साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अक्सर चुनाव नहीं जीत पाते हैं और सुरक्षित सीट पे भी अक्सर वही लोग चुन करके जाते हैं जो ब्राह्मणवादियों का दलाली करते हैं, चमचागिरी करते हैं, वही लोग जीत के जाते हैं। तो थोड़ा बहुत कमियां हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि 100 करोड़ लोगों में क्षमता नहीं है। क्षमता है, क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है वो अप्रातिनिधिक है। तो जब तक हमारे देश में फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम रहेगा, तब तक इसी प्रकार का अप्रातिनिधिक चुनाव ही होता रहेगा। जब तक फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को बदल करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं आ जाता है, यानी जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिला है उतने परसेंट उसके संसद में चुन करके जाएंगी। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी आरक्षण का कानून है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का लाखों पद खाली है, सरकार भर नहीं पा रही है। क्यों नहीं? क्योंकि आरक्षण का कानून ही नहीं बना है। अगर आरक्षण का कानून बनता तो उसमें लिखा जाता कि जो आरक्षण नियमतः लागू नहीं करेगा उसको 10 साल का 5 साल की सजा होगी, 1 लाख 2 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अगर ऐसा कानून में लिखा जाता और कानून बनता तो वे लोग लागू भी कराते और अच्छी तरह से उसका संचालन भी करते। उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था होता। समानता का कानून यानी जाति बीज का नाश करना, कि जातिवाद ही हमारे देश से समाप्त हो जाए, इसके लिए भी कोई कानून नहीं बना। और मूलभूत अधिकारों को मौलिक अधिकार में शामिल करना, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करना, यानी मूलभूत अधिकार में शामिल करना। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार को मूलभूत अधिकार में शामिल करना चाहते थे। 24 मार्च 1947 को संविधान सभा में मौलिक अधिकार के लिए सब कमेटी को टेबल किया गया। जैसे मौलिक अधिकार क्या है कि यदि आप कहीं बोलते हैं, भाषण देते हैं, विचार अभिव्यक्त करते हैं और कोई आ करके आपको बोलने से मना करता है, रोकता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा कर के रिट पिटीशन कर सकते हैं। ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ है। तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करती और आपके अधिकारों का संरक्षण होता। लेकिन आपके पास यदि घर नहीं है, व्यापार नहीं है, संपत्ति नहीं है, हेल्थ पॉलिसी नहीं है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन नहीं कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में ही नहीं है। जबकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। इसे भारत के ही लोग नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी मानते हैं, जिसमें MB पायली जैसे भी लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में केवल अकेले थे, उनके पास वोटर्स नहीं था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, कृपलानी, ये सब उसे लागू होने ही नहीं दिया, यानी सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल होने ही नहीं दिया। ये तो बाद में जाकर के इनडायरेक्टली जाकर के डायरेक्टरी प्रिंसिपल यानी संविधान के पार्ट 4 में जाकर के नीति निर्देशक तत्व में डाला, जिसे आप मौलिक अधिकार कह करके आप इसे लागू नहीं करवा सकते हैं। ये सरकार के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, इस पे कोई आपका बाइंडिंग नहीं है। जबकि यह संविधान के पार्ट 3 में होना चाहिए, जिसमें मौलिक अधिकार है, वो आपके ऊपर बाइंडिंग है। अगर ऐसा हो जाता कि सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार यदि मौलिक अधिकार में शामिल हो गया होता तो आज हमारे देश में ऊंच नीच की खाई पाट करके समतामूलक समाज की स्थापना हो गई होती। लेकिन इन लोगों ने ऐसा करने नहीं दिया। वहीं
यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट के तहत 1948 में यूरोपियन देशों के संविधान जैसे युगांडा, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के संविधान को हम देखते हैं तो दुनिया में कहीं भी जब मानवाधिकार शामिल किया गया उसके बाद मौलिक अधिकार बने। लेकिन भारतवर्ष में 1948 में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मानवाधिकार का कोई कमेटी ही नहीं बना, ताकि मानवाधिकार यानी जो है कि अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की रक्षा करता, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। यानी ये आयोग स्वतंत्र रूप से कभी काम ही नहीं कर पाई। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार इसका हमेशा प्रयोग करती रहती है, हमेशा काम करवाती रहती है। आज आधे से ज़्यादा पद सरकारी संस्थाओं में खाली पड़े हुए हैं। ये सरकार भर ही नहीं पा रही है, क्योंकि आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए आयोग भरवा नहीं पा रहा है। जबकि यूरोपियन देशों में यदि कोई कानून बनता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट को जो है कि टेबल किया जाता है और उसके बाद उसमें ये देखा जाता है कि ये मानवाधिकार के पूरक है कि नहीं है। उस पर चर्चा होती है, बहस होता है, ये मानवाधिकार के खिलाफ तो नहीं है। यदि इसके बावजूद भी कानून बनता है तो वे लोग सुप्रीम कोर्ट में या उससे ऊपर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट में जाते हैं। इस प्रकार का यूरोपियन देशों के संविधान में प्रावधान है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को भी इस पर चिंतन, मनन और विचार करने की आवश्यकता है और अपने देश को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हम लोगों को सड़कों पर आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और अपनी सरकार स्वयं बनानी होगी। तभी सही मायने में हम इस देश में आज़ाद हो सकते हैं, हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।